जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की, जो कि बड़े स्तर पर जो धर्मांतरण का गैंग था वो चढ़ा रहा था, उसका भंडाफोड़ हुआ और उसके बाद में पुलिस ने उसकी बड़ी कोठी भी भर दिया। अब ऐसे में योगी सरकार एक बड़ा एक्शन लेने जा रही है। जितना खर्च उसकी अवैध कोठी को गिराने में आया है, जमींदोज करने में आया है, 8,55,000, वो भी अब छांगुर बाबा से ही वसूला जाने वाला है। उसकी कोठी पर नोटिस चिपकाया गया है। प्रशासन साफ बात कहती है कि आपका जो जमींदोज किया गया है, अवैध निर्माण जो कोठी जमींदोज की गई, उसमें 8,55,000 का जो खर्चा आया है जमींदोज करने के बाद, वो प्रशासन छांगुर बाबा से ही वसूलने वाला है। आपको बता दें कि छांगुर बाबा बड़े स्तर पर एक धर्मांतरण का गैंग चला रहा था, विदेशों से फंडिंग लेता था, यहाँ पर हिंदू लड़कियों को, हिंदू लोगों को कन्वर्ट करता था और उनको मुस्लिम रिलीजन एक्सेप्ट करवाता था। वहीं छांगुर को लेकर एटीएस ने सनसनीखेज खुलासे भी किए हैं। गजवाए हिंद से लेकर हिंदू लड़कियों के लिए इस्तेमाल होने वाले कोडवर्ड क्या थे, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अवैध धर्मांतरण गैंग चलाने के आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर को लेकर एक के बाद एक सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। छांगुर बाबा का प्लान था कि गरीब हिंदू परिवारों की लड़कियों को फंसाकर उनका धर्मांतरण कराया जाए और फिर इनका निकाह नेपाल में आईएसआई के एजेंटों और स्लीपर सेल से करवा दिया जाए, ताकि बाद में ऐसी महिलाओं को आईएसआई के जासूसी नेटवर्क का हिस्सा बनाया जा सके। इतना ही नहीं, धर्मांतरण के साथ ही छांगुर 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की मिशन में भी जुटा था, जिसका खुलासा खुद छांगुर के गिरोह का शिकार बन चुकी महिला ने किया है। वीडियो कॉल पे वो लोग रोज छांगुर पीर बाबा से वीडियो कॉल पे बात करते थे, भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की बातें करते थे। उसका भाई अक्सर कहता रहता था कि 2047 तक ये मुल्क हमारा होगा। गजवाए हिंद अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए ही छांगुर ने पूरे देश में अवैध धर्मांतरण का नेटवर्क तैयार किया था। यूपी एटीएस की जांच में छांगुर और उसके नेटवर्क के कोडवर्ड पर भी खुलासा हुआ है, जैसे हिंदू लड़कियों के लिए प्रोजेक्ट कोडवर्ड का इस्तेमाल किया जाता था, हिंदू लड़कियों की ब्रेन वॉश की प्रोसेस को काजल करना कहा जाता था, किसी भी हिंदू लड़की को छांगुर बाबा से मिलाने को दीदार कराना कहा जाता था। इसी तरह धर्मांतरण के लिए मिट्टी पलटना कोडवर्ड का इस्तेमाल किया जाता था। फिलहाल एटीएस को जांच में और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की, जो कि बड़े स्तर पर जो धर्मांतरण का गैंग था वो चढ़ा रहा था, उसका भंडाफोड़ हुआ और उसके बाद में पुलिस ने उसकी बड़ी कोठी भी भर दिया। अब ऐसे में योगी सरकार एक बड़ा एक्शन लेने जा रही है। जितना खर्च उसकी अवैध कोठी को गिराने में आया है, जमींदोज करने में आया है, 8,55,000, वो भी अब छांगुर बाबा से ही वसूला जाने वाला है। उसकी कोठी पर नोटिस चिपकाया गया है। प्रशासन साफ बात कहती है कि आपका जो जमींदोज किया गया है, अवैध निर्माण जो कोठी जमींदोज की गई, उसमें 8,55,000 का जो खर्चा आया है जमींदोज करने के बाद, वो प्रशासन छांगुर बाबा से ही वसूलने वाला है। आपको बता दें कि छांगुर बाबा बड़े स्तर पर एक धर्मांतरण का गैंग चला रहा था, विदेशों से फंडिंग लेता था, यहाँ पर हिंदू लड़कियों को, हिंदू लोगों को कन्वर्ट करता था और उनको मुस्लिम रिलीजन एक्सेप्ट करवाता था। वहीं छांगुर को लेकर एटीएस ने सनसनीखेज खुलासे भी किए हैं। गजवाए हिंद से लेकर हिंदू लड़कियों के लिए इस्तेमाल होने वाले कोडवर्ड क्या थे, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अवैध धर्मांतरण गैंग चलाने के आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर को लेकर एक के बाद एक सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। छांगुर बाबा का प्लान था कि गरीब हिंदू परिवारों की लड़कियों को फंसाकर उनका धर्मांतरण कराया जाए और फिर इनका निकाह नेपाल में आईएसआई के एजेंटों और स्लीपर सेल से करवा दिया जाए, ताकि बाद में ऐसी महिलाओं को आईएसआई के जासूसी नेटवर्क का हिस्सा बनाया जा सके। इतना ही नहीं, धर्मांतरण के साथ ही छांगुर 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की मिशन में भी जुटा था, जिसका खुलासा खुद छांगुर के गिरोह का शिकार बन चुकी महिला ने किया है। वीडियो कॉल पे वो लोग रोज छांगुर पीर बाबा से वीडियो कॉल पे बात करते थे, भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की बातें करते थे। उसका भाई अक्सर कहता रहता था कि 2047 तक ये मुल्क हमारा होगा। गजवाए हिंद अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए ही छांगुर ने पूरे देश में अवैध धर्मांतरण का नेटवर्क तैयार किया था। यूपी एटीएस की जांच में छांगुर और उसके नेटवर्क के कोडवर्ड पर भी खुलासा हुआ है, जैसे हिंदू लड़कियों के लिए प्रोजेक्ट कोडवर्ड का इस्तेमाल किया जाता था, हिंदू लड़कियों की ब्रेन वॉश की प्रोसेस को काजल करना कहा जाता था, किसी भी हिंदू लड़की को छांगुर बाबा से मिलाने को दीदार कराना कहा जाता था। इसी तरह धर्मांतरण के लिए मिट्टी पलटना कोडवर्ड का
इस्तेमाल किया जाता था। फिलहाल एटीएस को जांच में और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है।